हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो चैनल। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि आज का जो टॉपिक वीडियो क्लासेस में है, द सेंटेंसेस एंड काइंड्स। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से कनेक्टेड, अदर एग्जामिनेशन से कनेक्टेड और क्लासेस के लिए। प्यारे बच्चों, ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्टडी के प्लेटफॉर्म से इस प्रकार की काफी वीडियोस आपके इस चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्टडी पॉइंट पर डाली गई है। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो एग्जाम से कनेक्टेड टॉपिक है। प्यारे बच्चों, टॉपिक बहुत मोस्ट है और एग्जाम में या अदर एग्जामिनेशन जो होते हैं कंपटीशन के, उस प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज ए बेसिक में द सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, टॉपिक सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स, वाक्य और उसके प्रकार। एग्जाम प्रैक्टिस, बोर्ड क्लासेस, टेंथ एंड अदर एग्जाम। मतलब जो टेंथ क्लासेस हैं, बोर्ड क्लास के जो एग्जाम देने के लिए इस साल प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, या अदर कंपटीशन के लिए जो बच्चे इंग्लिश का पेपर करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सेंटेंसेस एंड देयर काइंड से पूछे जाते हैं। और सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स को लास्ट काफी वीडियोस में मैंने डिफाइन भी किया है। एक बार फिर प्यारे बच्चों, सेंटेंसेस का मीनिंग होता है वाक्य एंड देयर काइंड उसके प्रकार, वाक्य और उसके प्रकार। सेंटेंस को यदि हम डिफाइन करें तो a sentence is a group of words which makes a complete sense is called sentence। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका अपना एक भावपूर्ण अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। एज एग्जाम्पल, she sings a song, I teach you, the earth is round, the sun rises in the east, the sun sets in the west, what are you doing, please stand up, please come in, what a fine picture it is, alas she has died, hurrah we have won the match, etc। ऐसे काफी सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं जो मीनिंगफुल हो, जिसका अर्थ सेंसेबल होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि टॉपिक को आगे लेके चलना है तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको बताया है और आपको वीडियो क्लासेस में पढ़ाया भी है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग ऑफ मीनिंग। यदि किसी प्लेटफॉर्म से हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग ऑफ मीनिंग, तो हमको ये कहना है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग ऑफ मीनिंग। अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है आपका इम्परेटिव, 4 होता है आपका एक्सक्लेमेटरी और 5 होता है आपका ऑप्टेटिव। एसर्टिव के भी यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी 2 काइंड्स होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव के भी 2 काइंड्स होते हैं, इंट्रोगेटिव सिंगल टाइप यानी यस नो टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड टाइप। इन सारे सेंटेंसेस को, हर एक सेंटेंस के काइंड्स को विद एग्जांपल्स लास्ट वीडियो क्लासेस में, द सेंटेंसेस वाली क्लास में डिफाइन किया गया है। अब क्वेश्चन यदि हमसे ये होता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। चलिए बच्चों, अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए जाएंगे। एग्जाम में पूछने वाले या बोर्ड में पूछे जाने वाले जो सेंटेंस हैं वो अदर वे में पूछे जाते हैं, किसी भी वे में पूछे जा सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो क्लास को बनाया गया है। प्यारे बच्चों, आपने काफी प्रयास किया है और आपको अच्छा बेहतर बनाने के लिए, आपकी एजुकेशन में इंग्लिश को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए हम प्रयासरत हैं। सभी बच्चे डीप और केयरफुली वे में इसको सुनेंगे। प्यारे बच्चों, यदि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में या अदर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पहचान करो, द टाइप ऑफ सेंटेंसेस किस प्रकार का वाक्य है, एंड चूज छांटिए
द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन को छांटिए। मतलब पहचान कर सेंटेंस किस प्रकार का है उस ऑप्शन को हमको छांटना है, चूज करना है। जैसे टेक प्लेंटी ऑफ पिक्चर्स। प्यारे बच्चों, टेक प्लेंटी ये किस प्रकार का सेंटेंस है, और सेंटेंस की क्लास को मैंने डिफाइन भी किया है। जो वाक्य फाइनाइट वर्ब से आरंभ होते हैं वो वाक्य इंपरेटिव होते हैं, और इंपरेटिव वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जिन वाक्यों में आदेश, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन इस प्रकार के सेंस होते हैं, और लेट से शुरू होने वाले वाक्य इंपरेटिव से होते हैं। ये वर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस है। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेंटी ऑफ पिक्चर्स, तो यानी ये सेंटेंस इंपरेटिव है। तो इसका जो ऑप्शन है ए बी सी डी। आपको 4 ऑप्शन आए हुए हैं। फर्स्ट में आया एसर्टिव, इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, और 4 आपका एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा वो इंपरेटिव होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस। सेकंड क्वेश्चन, इफ ओनली वी कुड मीट अगेन। प्यारे बच्चों, यदि हम ऑब्जेक्टिव को याद करें तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो अगर मगर से शुरू होते हैं, इफ से शुरू होते हैं या मे से शुरू होते हैं, जिनमें कोई इच्छा होती है, शुभकामनाएं होती है, ईश्वर से प्रार्थना होती है, वो वाक्य हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है इफ ओनली वी कुड मीट अगेन, ये सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा ए। एज ए एग्जाम्पल्स मैंने 2 सेंटेंस आपको मल्टीपल चॉइस के क्लियर किए। अब एक क्वेश्चन इस स्टेज पर यदि पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए, व्हाई चूजिंग, छांटते हुए, द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन, टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, और वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, डॉट डॉट वी मिस द ग्रैंड सेलिब्रेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आउट, ऑप्शन सी ओ नो, ऑप्शन डी आ। तो प्यारे बच्चों, बी मिस्ड, हमसे कोई चीज छूट गई, और छूट जाने का मतलब ग्रीफ, दुख। जहां दुख पैदा होगा, जहां पर दुख होगा वहां पर एलास का प्रयोग करते हैं। एलास सोरो का मीनिंग होता है, ग्रीफ का मीनिंग होता है। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन आएगा वो एलास आएगा, क्योंकि वी मिस द ग्रैंड सेलिब्रेशन, जो ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही थी उसको हमने क्या कर दिया, मिस। तो यहाँ पर एलास आएगा। ओ आउट, ओ नो, आ, ये अदर सेंस में आते हैं, आश्चर्य में, खुशी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डॉट 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 वी वॉन द मैच बाय 5 विकेट्स, 5 विकेट से हमने मैच को जीत लिया है। तो जीतने का मतलब है खुशी होना। तो खुशी होने के लिए होल्डर का भी यूज होता है, वाव का भी यूज होता है, ये का भी यूज होता है। तो यानी इसमें से ऑल ऑफ दीज तीनों यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉय, खुशी का सेंस है। तो ये सेंटेंस में हमें ऑल ऑफ दीज करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन है या वो अदर कंपटीशन का कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तब इस प्रकार के क्वेश्चन मल्टीपल में हो या फिल करने के लिए जो सही ऑप्शन है उसको चूज करने का हो। नेक्स्ट आता है, डॉट 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 आर गोइंग टू कॉल फॉर हेल्प। प्यारे बच्चों, व्हाट का प्रयोग क्या के सेंस में या निर्जीव वस्तु को दर्शाने के लिए, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट में किसको, हु या जिसको, हु यानी व्यक्ति के बजाय कौन या जो, और विच निजी वस्तु के लिए। तो इसमें आएगा हु आर गोइंग, कौन कौन जा रहा है, टू कॉल फॉर हेल्प। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका हु आएगा। आपको इस प्रकार से चूज करने के लिए और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सही ऑप्शन इस प्रकार से छांटना है, और मल्टीपल चॉइस में इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और अदर प्लेटफॉर्म पर भी। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ें तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्न वाक्यों को पढ़िए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड राइट देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको छांटना है। जैसे दैट डॉग बाइट्स। प्यारे बच्चों, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सेंटेंस के तो काइंड्स मैंने आपको बोल दिया, डिफाइन भी कर दिया, लेकिन सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। जब कोई किसी वाक्य में काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, वाक्य जो भी वाक्य का शेष भाग है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे, विधेय। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, बाकी तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा इसमें।
जैसे डेड डॉग बाइट्स, इसमें सब्जेक्ट और डेड डॉग के डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेड डॉग वह कुत्ता बाइट में काटता है, तो सब्जेक्ट हो गया डेड डॉग, ऑपरेटिव हो गया बाइट्स। मैनी न्यू फ्लावर्स ब्लूम, जो इसमें जो सब्जेक्ट होगा मैनी न्यू फ्लावर्स, ये क्वालिफायर वर्ड्स है, ये न्यू एडजेक्टिव है और फ्लावर तो मेन वर्ड है, तो पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। मैनी न्यू फ्लावर्स और प्रेडिकेट में आ जाएगा ब्लूम। आपको इस प्रकार का यदि कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से उसको करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेज पर हमसे ये भी पूछा जा सकता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द टाइप्स ऑफ ईच सेंटेंस। जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको केयरफुली पढ़िए और वो किस प्रकार का सेंटेंस है उसको पहचान करके उसका नाम लिखिए। जैसे डू नॉट प्ले ऑन द रोड, यदि कोई वाक्य के आरंभ में डू नॉट हो और सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो वो इंपरेटिव का नेगेटिव होगा, तो यानी ये सेंटेंस इंपरेटिव होता है, क्योंकि इंपरेटिव के जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं वो मत या कभी मत, यहाँ मत आओ डोंट कम हेयर, वहां मत जाओ डोंट गो देयर, यहाँ मत खेलो डोंट प्ले हेयर, यहाँ कभी मत खेलो नेवर प्ले हेयर, तो ये बात हमारा इंपरेटिव हो जाएगा। तो सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका जो नाम है वो लिख देंगे, तो ये इंपरेटिव हो जाएगा। व्हाई आर यू सो अपसेट, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस आपको पढ़ाया है बताया है, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यानी क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क आने पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हम उसका सही ऑप्शन या सही चीज लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मे यू पास इन द एग्जाम, एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे लगा हुआ है और मे, जो बात मे से शुरू हो और एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे आता है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, तो मे यू पास इन द एग्जाम एक शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मे आई कम इन, पीछे क्वेश्चन मार्क है, मे हमारी मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो हम इंट्रोगेटिव इसको लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस एंड देयर काइंड्स के इस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस आपको किस प्रकार किस वे में पूछे जाएंगे, आप किस प्रकार से उसका ऑप्शन चूज करके करेक्ट ऑप्शन लिख देंगे, ये आपकी इस वीडियो क्लासेस में है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक एडवाइस, एक रिक्वेस्ट, इस प्रकार की वीडियोस आप पर डे आप ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्टडी के प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, और लाइव क्लास जो 8 बजे शाम को चलती है, टॉपिक बहुत मोस्टली चल रहे हैं। काफी बच्चों ने अदर प्लेटफॉर्म से इन सेंटेंसेस और ग्रामर क्लास को सीखने का प्रयास भी किया, लेकिन वो असफल रहे, अनसक्सेस रहे। लेकिन यहाँ से जो क्लास आपको दी जाती है पूरा इस वे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, कमजोर या होशियार या मीडियम कोई भी बच्चा होगा वो यहाँ से हर टॉपिक को क्लियर करेगा। सभी बच्चे वीडियो को, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।